मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यारे से दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का दिल से कर रहा हूँ स्वागत। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट आपके इंडेक्सेस हैं, माने महत्वपूर्ण जो सूचकांक हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्यारे दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फेसबुक पेज बनाया है जिसका नाम है उत्कर्ष विजन। दोस्तों, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के इस पे जो है इसको फॉलो कर लीजिएगा, जिससे सामान्य अध्ययन की बहुत सारी जानकारी वीडियो बना करके मैं जो पोस्ट करता रहता हूँ आपको आसानी से मिलते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे से दोस्तों, इस सूचकांक का जो वीडियो में लेके आया हूँ, इसमें सबसे पहले मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ HDI की। और दोस्तों, HDI का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अर्थात मानव विकास सूचकांक की दोस्तों बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो सूचकांक है प्यारे से साथियों, वह UNDP के द्वारा अर्थात यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जारी किया जाता है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। दोस्तों, इस बार जो ये जारी किया गया है, इसमें कुल 189 देशों को शामिल किया गया है, माने 189 देशों को। दोस्तों, अगर हम इस सूचकांक की बात करें तो सबसे शीर्ष, सबसे टॉप के जो देश है वो प्रमुख 1, 2, 3 देशों की मैं जानकारी आपको दिए देता हूँ। पहला जो देश है प्यारे दोस्तों, वह नॉर्वे है। पहले नंबर पे नॉर्वे है। दूसरी जो स्थिति मिली है प्यारे से दोस्तों, इसमें आयरलैंड को प्राप्त हुई है सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो प्यारे से दोस्तों बात हो रही है स्विट्जरलैंड की। ठीक है ना, माने जो सबसे शीर्ष देश है वो 3 मैंने बताए हैं, नॉर्वे, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। बढ़ते हैं आगे, तो जो निम्नतम देश है प्यारे से साथियों, उसमें 187 नंबर पे जो देश है उसका नाम है चाड। क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है चाड। इसके बाद जो 188 पे नंबर पे है प्यारे दोस्तों, वह सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। कौन सा? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों बात आ रही है 189 नंबर का जो देश है प्यारे दोस्तों, उसका नाम है नाइजर। बड़ी ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपसे विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में ये पूछा जाएगा कि मानव विकास सूचकांक है कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है। वर्ष 2000 का जो सूचकांक है, क्योंकि ये 2000 की मैं बात कर रहा हूँ, 2020 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो ये जो है आपका 189 देशों को शामिल किया गया। मैं आपको स्पष्ट कर दूं दोस्तों, अब हमारा देश जो इंडिया है, इसकी जो स्थिति क्या है, तो वह जो है 131 नंबर पे प्यारे से दोस्तों आया है। 131 की बात कर रहे हैं। और अगर हम लास्ट ईयर की दोस्तों बात करें, वह 129 नंबर पे था दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहाँ मैं जरूरी सूचना आपको देना चाहूंगा कि भारत का जो पड़ोसी देश है, अर्थात हम चीन की अगर हम बात करें दोस्तों, इसकी जो स्थिति है इस इंडेक्स में वह 85 नंबर पे है। बात कर रहे हैं बांग्लादेश की प्यारे से दोस्तों, बात बांग्लादेश की करें, उसकी जो स्थिति है वह 133 नंबर पे है। और अगला जो देश है 154, अर्थात बात कर रहे हैं पाकिस्तान की जो स्थिति है वह 154 नंबर पे है दोस्तों। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं अगले इंडेक्स पे। दोस्तों, अगला इंडेक्स में आपसे शेयर करूंगा जलवायु परिवर्तन, अर्थात जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। प्रदर्शन सूचकांक की बात प्यारे से साथियों कर रहा हूं। और इसकी बात अगर करें तो ये जो है 2021 का सूचकांक है, माने क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं इस इंडेक्स की 2021 का। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले ये जो इंडेक्स है जर्मन वाच के द्वारा प्यारे से दोस्तों जारी किया जाता है। जारी करने वाला जो संगठन है वह जर्मन वाच है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक बात। इसके अलावा दोस्तों, इस बार जो है टोटल 57 देशों को इसमें शामिल किया गया प्यारे साथियों। ठीक है ना। और इसमें जो सबसे विशेष बात है वो ये है कि आपका जो भारत है उसको 10वें नंबर की स्थिति प्राप्त हुई है। मैं इंडिया की बात दोस्तों कर रहा हूं। और लास्ट ईयर जो है भारत को
9वीं स्थिति प्राप्त थी इस सूचकांक में। दोस्तों इस बात को ध्यान रखेंगे। बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश की दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो 33 नंबर जो मिला है वो चाइना को मिला है। मैं चीन की बात कर रहा हूँ प्यारे से साथियों। और अगर हम बात करेंगे 45 नंबर पे, तो ये जो है जापान को ये स्थान मिला है। इस बात को ध्यान रखेंगे। बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन। प्यारे से साथियों मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो क्लाइमेट चेंज है ना, वह अब बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं जो भूमंडलीय तापन है या ग्लोबल वार्मिंग है, प्यारे दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन की बात कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ऐसे ढेर सारे संगठन हैं जो इस प्रकार की रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। तो हम सबको मिलकर के जो है पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण काम मिलकर के करने होंगे। बढ़ते हैं अगली बात पे प्यारे से साथियों। दोस्तों अगला इंडेक्स में आपसे शेयर करना चाहूंगा, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। अर्थात वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट की प्यारे से दोस्तों बात कर रहे हैं। और वैश्विक ऊर्जा और संक्रमण रिपोर्ट की दोस्तों बात करें तो विश्व इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है अभी रिपोर्ट जारी करी गई थी मई 2020 में। किसके द्वारा दोस्तों? मई 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक जो विश्व आर्थिक संगठन है, इसके द्वारा प्यारे से साथियों ये रिपोर्ट जारी की गई। बात कर रहे हैं इस रिपोर्ट में प्यारे से साथियों टोटल 115 देशों को शामिल किया गया। और यहीं पर अगर हम टॉप पोजीशन की बात करें तो प्यारे से दोस्तों नंबर 1 की स्थिति आई है स्वीडन की। स्वीडन की बात आई है। और नंबर 2 की दोस्तों बात कर रहे हैं तो ये है आपका स्विट्जरलैंड। प्यारे दोस्तों स्विट्जरलैंड है। और नंबर 3 पे अगर हम बात कर लें तो दोस्तों इसका नाम है फिनलैंड। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। ये होगी बात टॉप की। और अगर हम नीचे की बात करें, निम्न की, अगर हम डाउन नीचे की तरफ से बात करें प्यारे से दोस्तों, तो इसमें जो 115 नंबर की जो स्थिति है प्यारे से साथियों, उसमें है हैती नामक देश। आप समझ पा रहे हैं, हैती देश को मिला है। और 114 की अगर हम बात करें तो ये जो है नाइजीरिया की बात कर रहे हैं। कौन से देश की बात दोस्तों? नाइजीरिया की बात कर रहे हैं। और अगर हम 113 नंबर की दोस्तों बात करें तो ये है आपका बांग्लादेश को ये स्थिति प्राप्त हुई है। समझ पा रहे हैं? बड़ी जरूरी बात है प्यारे से दोस्तों। यहाँ पर अब बात आती है हमारे अपने देश भारत की, तो इसको जो है 74 नंबर का स्थान मिला है। 74वें नंबर की बात कर रहे हैं। यहीं पर भारत के पड़ोसी देशों पे चर्चा कर लेते हैं। तो जो है श्रीलंका की बात करेंगे दोस्तों, उससे 60वें नंबर की स्थिति मिली है। और जो है सॉरी, यही श्रीलंका की दोस्तों बात कर रहे हैं, इसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, 60वें नंबर की स्थिति है। बात करते हैं अगले सूचकांक की। तो दोस्तों अगली बात अगर हम बताएं तो वो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। प्यारे साथियों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात कर रहे हैं। अर्थात दोस्तों इंडेक्स की बात कर रहे हैं। और कौन सा? 2020 के इस सूचकांक की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। प्यारे साथियों बात इस सूचकांक की अगर हम करें तो ये जो जारी करता है वह येल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है, माने येल विश्वविद्यालय के द्वारा। समझ पा रहे हैं दोस्तों? इसमें टोटल जो शामिल देश थे उनकी संख्या 180 थी, 180 थी। अब आ जाते हैं जो इस सूचकांक में इंडेक्स में टॉप के कौन कौन से देश हैं। नंबर 1 पे साथियों बात कर रहे हैं डेनमार्क की। किसकी बात कर रहे हैं? नंबर 1 पे डेनमार्क की बात कर रहे हैं। और नंबर 2 की बात कर रहे हैं प्यारे से दोस्तों लक्समबर्ग। नंबर 2 पे लक्समबर्ग है। और नंबर 3 पे प्यारे से साथियों स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं। आप साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते जाइएगा जिससे कोई कंफ्यूजन की स्थिति ना हो। अब बात करते हैं डाउन की तरफ से, माने नीचे की तरफ से अगर हम बात करें प्यारे से दोस्तों, तो यहाँ पर 180 नंबर की जो स्थिति है वह प्राप्त हुई है लाइबेरिया को। दोस्तों लाइबेरिया की बात कर रहे हैं। और 179 की जो स्थिति है प्यारे से साथियों
वह म्यांमार को प्राप्त हुई है। म्यांमार, आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल सही समझे आप दोस्तों, वर्मा की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर बात आती है 178 की, तो उसमें दोस्तों अफगानिस्तान देश को यह स्थिति मिली है। अब अपने देश भारत की बात कर लें, बड़ी ही जरूरी बात दोस्तों, वो है 168 नंबर भारत को प्राप्त हुआ है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो उसको प्यारे से दोस्तों जो स्थिति थी वह 177 नंबर की थी, 177 नंबर की थी। और यहाँ पर जब बात आ गई है भारत के, तो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी जानना जरूरी है दोस्तों। 120 नंबर की जो स्थिति है प्यारे से साथियों, वह चीन को मिली है 120 नंबर की। और 142 नंबर की दोस्तों जो स्थिति है वो है आपके 142 नंबर की जो स्थिति है वो प्राप्त हुई है दोस्तों। 142 नंबर की अगर हम बात करें तो ये जो स्थिति है वह पाकिस्तान को प्राप्त हुई है। और इसके बाद दोस्तों चलते चलते बात करते हैं पड़ोसी देश नेपाल की, तो नेपाल को जो प्राप्त हुई है वह 145 नंबर की स्थिति प्राप्त हुई है दोस्तों। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की दोस्तों बात कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे, हम सभी को मिलकर के पर्यावरण को स्वच्छ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी ही होगी। अब इसको हम टालेंगे नहीं, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध रहें। और वैसे दोस्तों मैं बता दूं, 5 जून को जो है प्यारे दोस्तों, 5 जून को जो है वह विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम सभी को मिलकर के इस विषय को गंभीरता से जो है 2-4 होना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली बात पे प्यारे साथियों। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की। विश्व प्रेस, प्यारे दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की प्यारे से दोस्तों बात कर रहे हैं, जो 2020 में जारी किया गया था। माने हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात कर रहे हैं प्यारे से दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसको जारी कौन करता है, तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, अर्थात प्यारे से दोस्तों रिपोर्ट्स विदाउट वर्ड्स के द्वारा प्यारे साथियों ये सूचकांक जारी किया जाता है। और ये जो जारी किया गया है वह अप्रैल 2020 में प्यारे से साथियों जारी किया गया था। और दोस्तों इसमें कुल शामिल देशों की संख्या जो थी वह 180 थी, माने 180 की मैं बात कर रहा हूं। अब सबसे पहले यहाँ दोस्तों उसी तरीके से, अर्थात अगर हम टॉप की कंडीशन की बात करें तो इसमें नंबर 1 की जो स्थिति है प्यारे से साथियों वह नॉर्वे की है। किसकी है? नॉर्वे की है। और नंबर 2 की बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, तो वह है आपका फिनलैंड। किसका है? फिनलैंड की स्थिति है प्यारे से दोस्तों। और नंबर 3 की अगर हम बात कर लें तो इस पे दोस्तों डेनमार्क आया है, ठीक है ना दोस्तों। ये बात होगी कहाँ की? टॉप की कंडीशन की हो गई। अब यहीं पर चर्चा कर लेते हैं डाउन की, माने निचले देश लास्ट से कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 180 नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों नॉर्थ कोरिया शामिल है, अर्थात नॉर्थ कोरिया को ध्यान रखना है हमें। और यहाँ पर दोस्तों 179 की अगर हम बात करें तो वह कौन सा देश है? वह है तुर्कमेनिस्तान की बात कर रहे हैं। कौन सा देश? तुर्कमेनिस्तान दोस्तों। और यहीं पर अगर हम 178 की बात करें तो वह देश है इरिट्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, बात कर रहे हैं इरिट्रिया की। और दोस्तों अब बात आ गई है अपने देश भारत की। तो भारत को जो इसमें स्थान मिला है वह 142वें नंबर का मिला है। 142 की बात कर रहे हैं, जो कि लास्ट में इसको दोस्तों 140 नंबर का जो है स्थिति प्राप्त थी दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और यहीं पर हम बात कर लेते हैं हमारे जो पड़ोसी देश है, माने बात कर रहे हैं पड़ोसी देश की। तो यहाँ पर दोस्तों 145वें नंबर पे दोस्तों 145वें नंबर की अगर हम बात करें तो इसको मिला है पाकिस्तान को, ठीक है ना। पाकिस्तान को दोस्तों मिला है। और यहीं पर बात कर लेते हैं 151 नंबर पे, तो वो है आपका बांग्लादेश। कौन सा देश था दोस्तों? बांग्लादेश है। और यहीं पर 177 की अगर हम बात करें
ये स्थान प्राप्त हुआ है चाइना को। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में मैंने जानकारी देने की कोशिश करी है। दोस्तों मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं, अगर हम प्रेस की बात करें तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन स्पष्ट रूप से कहीं भी नहीं किया गया है, बल्कि इसको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 1A में जो है प्यारे दोस्तों इसको शामिल किया गया है, माने अंतर्निहित मान लिया गया है। और ये बात तो आपको पता ही होगी कि अगर हम प्रेस की बात करें प्यारे से साथियों, तो प्रेस को हम अपने लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ के रूप में जानते हैं, क्योंकि पहला स्तंभ कार्यपालिका, अगला है विधायिका, अगला है न्यायपालिका और अगला है मीडिया। मीडिया अर्थात मैं प्रेस की बात कर रहा हूं, इस बात को दोस्तों ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। प्यारे से साथियों, अब हम आ चुके हैं अगली रिपोर्ट, अर्थात अगली रिपोर्ट जो हमारी है वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की दोस्तों बात कर रहे हैं, अर्थात विश्व खुशहाली रिपोर्ट की दोस्तों बात कर रहे हैं 2020 की। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, तो वह है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। कौन सा है? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क की दोस्तों बात कर रहे हैं। इसके द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है दोस्तों, अभी 2020 में जो जारी की गई है, इसमें टोटल जो देशों को शामिल किया गया है वह 156 देशों को शामिल किया गया, माने 156 की बात कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो टॉप की कंडीशन है उसमें नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे प्यारे से दोस्तों है फिनलैंड। नंबर 1 पे फिनलैंड है, दूसरे पे प्यारे से दोस्तों हैं डेनमार्क, और नंबर 3 की बात अगर कर लें तो नंबर 3 में दोस्तों शामिल है स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं। ये बात होगी टॉप की। अब बात करते हैं डाउन की। और दोस्तों डाउन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्यारे से साथियों सॉरी, इसमें दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर 153 नंबर की अगर हम बात करें तो इस पे शामिल हुआ है अफगानिस्तान। यहाँ अफगानिस्तान है, और यहाँ पर प्यारे से दोस्तों 152 की अगर हम बात करें तो इसमें जो है साउथ सूडान को शामिल किया गया है। साउथ सूडान को शामिल किया गया है, और यहाँ पर 151 प्यारे से दोस्तों जिम्बाब्वे को शामिल किया गया है। ठीक है ना दोस्तों, जिम्बाब्वे को इसमें शामिल किया गया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर बात आ जाती है अपने देश भारत की, तो प्यारे दोस्तों इसको जो स्थिति मिली है वह 144 नंबर की स्थिति है भारत की, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग नए इंडेक्स पे, और अगर नए इंडेक्स की दोस्तों बात करें तो वो है हमारा हैंडले पासपोर्ट सूचकांक। कौन सा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारे से दोस्तों हैंडले पासपोर्ट सूचकांक की बात कर रहे हैं, अर्थात आई फॉर इंडेक्स की बात कर रहे हैं। कौन सा है? 2020 के इस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है इसको जारी कौन करता है, तो प्यारे दोस्तों इसको जारी करता है हैंडले एंड इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। कौन सा? मैं रिपीट करता हूं, हैंडले इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा ये जारी की जाती है। और दोस्तों इसको जो जारी किया गया है वह जनवरी 2020 में इसको जारी किया गया था। ठीक है ना, जनवरी जो निकल के गई है 2020 की बात कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर कर दूं कि इसमें जो है नंबर 1 की जो स्थिति है वह जापान की है। किसकी है? जापान की है। और नंबर 2 पे दोस्तों अगर हम बात करें तो वह है सिंगापुर। बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बात पासपोर्ट की करें दोस्तों, ये पासपोर्ट की मजबूती से संबंधित एक रिपोर्ट है, माने सूचकांक है। 2 पे सिंगापुर हो गया, और नंबर 3 पे दोस्तों बात कर रहे हैं साउथ कोरिया। यहाँ पर साउथ कोरिया दोस्तों शामिल है। अब बढ़ते हैं अगली बात पे, तो ये देश कौन सी बात हो गई? ये टॉप कंडीशन पे हो गया। और यहाँ की अगर हम बात करेंगे ये हो गई डाउन कंडीशन। तो डाउन कंडीशन क्या कहती है? वो है आपका
107 नंबर की जो स्थिति है वह अफगानिस्तान की है और 106 नंबर की जो स्थिति है वो है इराक की है और 105 नंबर के पास जो सूचकांक में शामिल हुआ है वह है सीरिया। कौन सा है दोस्त देश है? वह सीरिया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बात कर लेते हैं भारत के। तो भारत को जो स्थान मिला है प्यारे से दोस्तों वह है 84 नंबर का स्थान मिला है 2020 के इस इंडेक्स में। हालांकि लास्ट ईयर का जो इसका जो स्थान था भारत का वह 82वें नंबर का था। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये इंडिया की बात कर रहा हूँ। यहीं पर समझ लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो 104 जो है दोस्तों 104 नंबर की जो स्थिति है वह है आपकी पाकिस्तान। ठीक है ना, 104 नंबर पे है पाकिस्तान। 101 की अगर हम बात करें तो वो है आपका नेपाल के द्वारा। ठीक है, और 97 नंबर पे प्यारे से दोस्तों स्थान दिया है श्रीलंका की बात कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण वीडियो देने की मैंने कोशिश करी है। आप प्लीज सारे इंडेक्स को नोट कर लीजिएगा जिससे कि करंट अफेयर की तैयारी आपकी बेहतर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। करंट अफेयर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा और तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे से दोस्तों इसे अवश्य सब्सक्राइब करिएगा।